तो स्टूडेंट टार्च बेरस जो चैप्टर है W.M. रायबर्न का, इसमें फर्स्ट पार्ट आप देखें और सेकंड पार्ट देखें। अब सेकंड पार्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से सेकंड विलेज के लोगों ने सेवा सत्कार गुरु नानक और मर्दाना का किए, उन लोगों के लिए आशीर्वाद प्रदान किया गया। वहीं फर्स्ट विलेज के लोग किस प्रकार से इनहॉस्पिटेबल थे और बड़ी ही रूड थे। इस प्रकार से अपने देश में गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक का डेवलप करना, विकास करना हमारा प्राथमिकता है। और हम लोग अपने इस देश के वह लिंक हैं, कड़ी हैं, जो एक चेन में बंधे हुए हैं। अतः हमारी स्वयं की जो चेन है, मानव चेन, इसमें कोई भी लिंक कमज़ोर न होने पाए। आइए बहुमूल्य प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहाँ पर हम लिखे हैं, व्हाई डिड गुरु नानक एंड मर्दाना गो टू द विलेज। तो गुरु नानक और मर्दाना, वो जो पहला गांव था, उस गांव में आखिर गए क्यों? ठीक है, तो आंसर आप जानते ही हैं, क्योंकि यात्रा पर थे और शाम हो गई, रात बिताना चाहते थे, उस गांव में स्टे करना चाहते थे, इसलिए उस गांव में गए। तो गुरु नानक एंड मर्दाना वेंट टू द विलेज बिकॉज दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, क्योंकि वह उस रात को वहाँ पर स्टे करना चाहते थे, बिताना चाहते थे, ठहरना चाहते थे उस रात गांव में, इसीलिए वो लोग गांव में गए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द विलेजर्स नॉट अलाउ देम टू स्टे इन द विलेज। देखें, उस गांव में, जो पहले गांव में दोनों लोग गए थे, तो उस गांव वाले क्यों नहीं उन लोगों को ठहरने दिया? आखिर क्या खासियत थी उन लोगों में? तो आपको पता ही है, बड़े ही सेवा सत्कारहीन लोग थे, इनहॉस्पिटेबल थे, रूड थे, इसीलिए वे ठहरने नहीं दिए। तो द विलेजर्स डिड नॉट अलाउ देम टू स्टे इन द विलेज बिकॉज दे वेयर वेरी रूड एंड इनहॉस्पिटेबल। रूड एंड इनहॉस्पिटेबल, काफ़ी अशिष्ट और सेवा सत्कारहीन थे। नेक्स्ट है, हाउ डिड द पीपुल ऑफ द सेकेंड विलेज ट्रीट देयर विजिटर्स। माने सेकेंड विलेज के जो लोग थे, दूसरे गांव वाले, दूसरे गांव के जो पीपुल थे, लोग थे, किस प्रकार से उन यात्रियों का स्वागत किए, सम्मान किए। विजिटर माने उन यात्रियों, यानी गुरु नानक और मर्दाना का किस प्रकार से उन लोगों का सम्मान ट्रीट किया गया। और व्हाट डिड नानक से टू देम। और उस गांव को जब छोड़ करके जाने लगे दूसरे दिन, तो गुरु नानक जी उन लोगों से को क्या माने बोले। तो आंसर चेक करेंगे, द विलेज ऑफ द सेकेंड विलेज वेलकम्ड देम। तो पहली बात तो ये कि उस सेकेंड विलेज के लोग जो थे, बड़े ही सज्जन थे, अच्छे थे, और उन लोगों का स्वागत किए, विलेज वेलकम किए। ट्रीटेड देम काइंडली, बड़ी ही विनम्रता से सम्मान किया गया उस गांव के लोगों द्वारा। फाउंड देम अ प्लेस टू स्टे, और उन लोगों को ठहरने के लिए स्थान दिए। फॉर द नाइट, रात ठहरने के लिए स्थान दिया गया। एंड गिव देम फूड टू ईट, और उन्हें खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया गया, भोजन दिया गया सेकेंड विलेज के लोगों द्वारा। ठीक, तो जब जाने लगे सुबह में, तो उस गांव वालों को यही बोले थे गुरु नानक कि ये भले लोग हैं और अच्छे लोग हैं, इन लोगों को पूरे कंट्री में फैल जाना चाहिए, ताकि हर जगह अपनी अच्छाइयों को फैला सके। सो दे शुड स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री इन द ईच पार्ट, एवरी पार्ट। तो हर भाग में, भारत के हर भाग में, देश के फैल जाने चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि उनका प्रभाव, उनकी अच्छाई हर जगह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड गुड पीपुल। देखें, व्हाई शुड गुड पीपुल नॉट स्टे एट वन प्लेस। वही चीज़ है कि अच्छे भले जो लोग होते हैं, दूसरे गांव के लोग, उनको एक स्थान पर क्यों नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसानों की, ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत होती है पूरे देश में। वही आंसर है, गुड पीपुल शुड नॉट स्टे एट वन प्लेस बिकॉज दे हैव समथिंग व्हिच इज नीडेड एवरीवेयर। तो अच्छे लोगों को
एक स्थान पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे गुण होते हैं, दे हैव समथिंग व्हिच इज नीडेड एवरीवेयर, जिसकी कि हर जगह पर ज़रूरत है, नीडेड है, आवश्यकता है। देयर इन्फ्लुएंस एंड देयर कैरेक्टर, उनके जो प्रभाव हैं, उनके जो विशेष गुण हैं, विल बी बेनिफिट ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों को भी लाभदायक हो, इसीलिए ऐसे लोगों को हर जगह फैल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ लिंक इन अ चेन इज ब्रोकन। यदि कोई श्रृंखला है और उस श्रृंखला की एक कड़ी जो है टूट जाए तो होगा क्या, या कमज़ोर हो जाए तो क्या होगा। आंसर चेक करें। इफ लिंक इन अ चेन इज ब्रोकन, यदि उस श्रृंखला में एक जो लिंक है, कड़ी है, टूट जाए तो देन आवर कंट्री विल सफ़र, तो हमारे देश को समस्या झेलनी पड़ेगी। वी आर लिंक इन अ चेन, हम क्या है, एक श्रृंखला की एक कड़ी हैं। अ चेन इज एज स्ट्रांग एज इट्स लिंक, एक श्रृंखला उतनी ही मजबूत होती है जितना कि उसकी कड़ियाँ। उसकी कड़ी यदि वीक होगी तो चेन भी वीक होगा, यदि कड़ी स्ट्रांग होगी तो चेन क्या होगा, श्रृंखला क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत मूल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से आप कंप्लीट कर लें, लिख लें। वीडियो को स्टॉप करके भी आप अच्छे से लिख सकते हैं, या शार्ट स्क्रीन के माध्यम से आगे चलेंगे मैचिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैचिंग दिया गया है आपके बुक में, देखिए लिस्ट ए और बी दोनों में मैचिंग कराना है। इंसिस्ट, INSIST, देखिए इंसिस्ट माने होता है किसी बात पर अड़े रहना, अपनी बात को हमेशा रिपीट करते रहना, दोहराते रहना। तो इंसिस्ट का जो होगा वो होगा मेक रिपीटेड रिक्वेस्ट। चेक करेंगे, बी की तरफ देखेंगे तो इंसिस्ट का क्या होगा, मेक रिपीटेड रिक्वेस्ट, ये मेक रिपीटेड रिक्वेस्ट। और देखिए हैगल, हैगल का होगा बार्गेन, भाव मोल करना। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट, विरोध करना, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का हो जाएगा आपका स्पीक अगेंस्ट, विरोध में बोलना। और रिलेक्टेंट का अनिच्छुक यानी नॉट विलिंग, एंड डिस्पेयर का हताश, निराश, होपलेसनेस, होपलेसनेस होगा। एंड टॉयल माने कठोर परिश्रम करना, वर्क हार्ड लगाइए पहला। एंड इट इज ए लॉट ऑफ माने मच, ए लॉट ऑफ मीन्स मच, अधिक। एनफ का होगा सफिशिएंट यानी पर्याप्त। नेक्स्ट है डिफरेंट माने अलग या विभेद, इसका होगा अनलाइक, अलग। रिसेप्शन मीन्स स्वागत, वेलकम। एंड बिसाइड्स मीन्स सिवाय या अतिरिक्त, इसका होगा इन एडिशन टू। और इंथ्रेल्ड माने होता है अट्रैक्ट या चर्म्ड बोल सकते हैं, रोमांच या मोहित करना, चर्म्ड। नेक्स्ट है प्रोसीडेड, प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ा। टू गो फॉरवर्ड। एमिएबल माने फ्रेंडली, मित्रवत। वरिंग माने होता है चेंजिंग, परिवर्तनशील। रिस्पॉन्ड माने होता है प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट। सो स्टूडेंट, थैंक यू।